एक और क्वेश्चन हम ये देखते हैं, हमारे पास एक और क्वेश्चन है। वह क्वेश्चन बोल रहा है कि आकृति में एक चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग यानी OPBQ आप देखेंगे तो चतुर्थांश नजर आ रहा है और उस चतुर्थांश के अंतर्गत एक वर्ग है और उस वर्ग का नाम OABC है, वर्ग बना हुआ है, जिसमें बोला है कि यदि OA बराबर 20 सेंटीमीटर, OABC एक वर्ग है, स्क्वायर है, जिसमें OA बोला 20 सेंटीमीटर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो अगर ये 20 सेंटीमीटर हुआ तो AB भी 20 सेंटीमीटर होगा, BC भी 20 सेंटीमीटर होगा और OC भी 20 सेंटीमीटर होगा। यानी हमारा यह भी 20 सेंटीमीटर और यह भी 20 सेंटीमीटर, यह भी 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन बोलता है आगे, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। जो छायांकित शेडेड पार्ट नजर आ रहा है उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। सुविधा के लिए आपको पाई का मान रखना जो है वो 22/7 नहीं रखना है, पाई का मान 3.14 रखना है क्वेश्चन जब बनाएंगे तो हमें देखना है कि हमें क्या करना होगा। अगर हम छायांकित भाग का निकालना है तो सबसे पहले हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना होगा। जो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेंगे उसके बाद हमें OABC जो वर्ग है उस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना होगा और उसके बाद चतुर्थांश का क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे, हमारा आंसर आएगा। लेकिन अगर हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हम यह पाते हैं कि हमारे पास रेडियस नहीं है, क्योंकि हमारा OA का मान दिया 20 सेंटीमीटर, हमारा रेडियस जो होगा O से लेकर P तक होगा, अर्थात OP का डिस्टेंस जो होगा वह हमारा रेडियस होगा, R होगा। उसी प्रकार O से लेकर Q तक होगा वह हमारा त्रिज्या का मान होगा। और अगर हम आगे सोचते हैं कि और त्रिज्या कहाँ हो सकता है, तो एक और त्रिज्या का लाइन जा सकता है और उसे मिलाएंगे तो हो सकता है, तो वह हमारा केंद्र से हमें वह रचना करना होगा और उसको मिलाना होगा। जिस प्रकार से O से P तक गया, O से Q तक गया, उसी प्रकार से O से B तक भी जाएगा तो हमारा रेडियस होगा। तो सबसे पहले हमें उस रेडियस की पहचान करना है, तो हमें करना क्या होगा, हमें रचना करना होगा, अर्थात अपना से कंस्ट्रक्शन करना होगा बनावट के अंतर्गत। अर्थात हमें उस रेडियस का पता लगाने के लिए दूसरा कोई दरवाजा नजर नहीं आ रहा है, तो हमें O से लेकर B तक को मिलाना होगा। अर्थात हमने एक रचना किया और रचना करके हमने O को B से मिलाया और जैसे ही हम O से B को मिला देते हैं, हमारा एक OB डिस्टेंस जो आता है वह हमारा त्रिज्या का आ जाता है। तो हम देखते हैं कि हम एक बाहर अगर इसे निकाल लेते हैं या फिगर से ही देखते हैं, तो जैसे जो हमारा एक वर्ग था जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर है, तो एक हमें समकोण त्रिभुज इधर भी नजर आ रहा है और एक समकोण त्रिभुज इधर भी नजर आ रहा है। अर्थात अगर हम उसे एक बाहर फिगर निकाल लेते हैं तो इस प्रकार से हमारा एक समकोण त्रिभुज निकल जाता है बाहर और जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर और यह भी हमारा 20 सेंटीमीटर। और अगर हम उसका नाम देना चाहते हैं तो नाम भी दे सकते हैं। यह हमारा O है, यहाँ A है और ऊपर B है। और अगर हम देखते हैं कि एक समकोण त्रिभुज हमें मिल गया OAB या बोल सकते हैं BAO, तो हमारे यहाँ समकोण हो गया। हम देखते हैं कि यह हमारा लंब हो गया, यह हमारा आधार हो गया। पाइथागोरस से हम H का मान निकाल लेंगे, अर्थात जो H निकलेगा वो OB निकल जाएगा और OB जब आ गया तो OB का डिस्टेंस जो हमारा होगा वह त्रिज्या के बराबर होगा। तो हम चलते हैं और निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से OB का मान। तो जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज की चर्चा करेंगे, जो कि समकोण त्रिभुज हमारा है OAB। इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और पाइथागोरस प्रमेय बोलता है H इक्वल टू, अर्थात H के रूप में अगर हम देखें, हाइपोटेनस कर्ण के रूप में देखें तो हमारा OB आएगा। OB इक्वल टू
OA का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर का अंडर रूट। OA का मान आपके पास 20 है और AB का मान भी 20 है। 20 का स्क्वायर अर्थात 20 गुना 20 400, फिर 20 का स्क्वायर 400, जोड़ देंगे हम, हो जाएगा 800। इसे हम तोड़ देते हैं मल्टीप्लाई के रूप में, 4 गुना 2 गुना 100। अब 4 का वर्गमूल हो जाता है 2, 100 का वर्गमूल 10 और 2 का नहीं निकलता, इसलिए इसे रूट में ही रखेंगे। इस प्रकार से 10 गुना 2 करेंगे 20 रूट 2 सेंटीमीटर OB हुआ। OB जो हुआ वह आपका यहां से लेकर यहां तक त्रिज्या हुआ, अर्थात इसे हम त्रिज्या भी बोल सकते हैं। इसलिए R का वैल्यू आपके पास 20 रूट 2 सेंटीमीटर हुआ। इसके बाद हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और हमारा चतुर्थांश क्या है वह देख लेते हैं। चतुर्थांश हमारा है OPBQ। OPBQ का क्षेत्रफल सूत्र होता है 1/4 पाई r स्क्वायर। 1/4 पाई का वैल्यू हमारे क्वेश्चन में है और r का मान रेडियस आपके पास आ गया 20 रूट 2 गुना 20 रूट 2। काट देते हैं इसे, 5 चौका 20, 20 से 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो गया 100 अंडर रूट 4, 314 पर 2 जीरो गुना 2। अगर यहाँ पॉइंट बैठाते हैं तो पॉइंट यहाँ बैठेगा, 314 गुना 2, इस प्रकार से 628 चतुर्थांश का क्षेत्रफल इस प्रकार से आ जाता है। 3। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा एक वर्ग है OABC। उस OABC का जो वर्ग है उसका भुजा है 20 सेंटीमीटर। तो भुजा है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। इससे हम वर्ग OABC का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल जैसा कि आप जानते हैं सूत्र होता है भुजा स्क्वायर अर्थात साइड स्क्वायर। तो भुजा हमारे पास 20 है, उसका स्क्वायर कर देंगे तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे निकलेगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम चतुर्थांश OPBQ का क्षेत्रफल में से वर्ग OABC का क्षेत्रफल घटा देंगे तो इस प्रकार से हमारा निकल जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। चतुर्थांश OPBQ का क्षेत्रफल हमारे पास आया था 628 और अभी वर्ग OABC का क्षेत्रफल आया 400। हम इसे घटा देंगे, हमारा आ जाएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन था छायांकित भाग का निकालना बोल रहा था क्वेश्चन, उसका भाग कंप्लीट होता है। इस प्रकार से हमारा 228 जो आया छायांकित भाग का क्षेत्रफल।